मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। मैं आज अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वॉइस में परिवर्तन के विषय में बता रहा हूँ। इसको सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक में ही बनता है। प्रश्नवाचक वाक्य का पहले साधारण वाक्य बनाते हैं, उसके बाद उस वाक्य को वॉइस का नियमानुसार पैसिव में बदलते हैं। उसके बाद उस वाक्य को प्रश्नवाचक में हम बदल देते हैं। जैसे डिड ही किल ए लायन, एक्टिव इंट्रोगेटिव, ही किल्ड ए लायन, एक्टिव असर्टिव, ए लायन वाज किल्ड बाय हिम, पैसिव असर्टिव, वाज ए लायन किल्ड बाय हिम, पैसिव इंट्रोगेटिव। इस प्रकार डिड ही किल ए लायन का पैसिव हुआ वाज ए लायन किल्ड बाय हिम। जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में डू, डज, डिड का प्रयोग होता है, उनमें डू, डज, डिड के स्थान पर ऑब्जेक्ट के नंबर और क्रिया के टेंस के अनुसार एम, इज, आर, वाज, वेयर आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऊपर के वाक्यों में बताया गया। एक्टिव दूसरा उदाहरण, व्हेन डज ही हेल्प मी। इसका पैसिव वॉइस बनाना है व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय हिम। ऐसे ही डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव पैसिव में आर योर फ्रेंड्स हेल्प बाय यू। बहुत से प्रश्नवाचक वाक्यों में डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उनमें दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। जैसे विल शी राइट ए बुक, तो पैसिव वॉइस का विल ए बुक बी रिटेन बाय हर। आर दे नॉट हेल्पिंग मी, आर दे नॉट हेल्पिंग मी, एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। व्हेन विल शी राइट ए बुक, पैसिव में व्हेन विल ए बुक बी रिटेन बाय हर। या इज द हंटर किलिंग ए बर्ड, इज द हंटर किलिंग ए बर्ड, इज ए बर्ड बीइंग किल्ड बाय द हंटर। जो प्रश्नवाचक वाक्य हु से प्रारंभ होते हैं, उनका पैसिव वॉइस का वाक्य बाय होम से प्रारंभ होता है। अन्य परिवर्तन ऊपर वर्णित नियमों के अनुसार ही किया जाता है। हु हैज रिटेन दिस बुक, बाय whom हैज दिस बुक बीन रिटेन। या हु स्टोल द पेन, बाय whom वाज द पेन स्टोलन। इसी प्रकार हम इम्परेटिव सेंटेंसेस के वॉइस परिवर्तन के विषय में भी प्रकाश डालना चाहेंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के लिए वाक्य में अपनी ओर से लेट का प्रयोग करते हैं तथा उसे वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात बी धन पास्ट पार्टिसिपल अर्थात क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग हम करते हैं।
उसका क्रम क्या होता है, पहले हम लेट लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद बी लिखते हैं, इसके बाद क्रिया के तीसरे फॉर्म को लिखते हैं। लेट धन ऑब्जेक्ट धन बी धन क्रिया का तीसरा फॉर्म। जैसे राइट ए लेटर का पैसिव वॉइस लेट द लेटर बी रिटेन हो जाता है। जैसे पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, पैसिव का लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। इसी प्रकार टेल हिम टू वेट, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट। ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपेंड। यानी सबसे पहले हम लेट लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, इसके बाद क्रिया के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आज्ञा सूचक वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन निम्नलिखित क्रम में भी किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर शुड, इसके बाद बी, इसके बाद क्रिया के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे द डोर शुड बी ओपेंड, द डोर शुड बी ओपेंड। जब इंपरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव हो तो सहायक क्रिया डू को हटा दिया जाता है। जैसे डू नॉट किल द बर्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। डू नॉट एब्यूज राम, लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड। अगर प्रार्थना सूचक इंपरेटिव वाक्य में प्लीज आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में सलाह या सुझाव का बोध हो तो पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज गो टू स्कूल, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। प्लीज को हटा देते हैं। प्लीज गिव हिम ए बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए बुक, टू गिव हिम ए बुक। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यहाँ सलाह है तो यू आर एडवाइज टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। इस प्रकार से इंपरेटिव वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों में वॉइस परिवर्तन भी किया जाता है। जैसे यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज न होकर क्लॉज होता है तो पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे से दैट द किंग इज कमिंग, पैसिव वॉइस में इट इज सेड दैट द किंग इज कमिंग। इसी प्रकार से कुछ वाक्यों की बनावट एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वेयर, टू धन वर्ब क्रम में होती है। ऐसे वाक्यों के पैसिव वॉइस में एम, इज, आर, वाज, वेयर के बाद टू बी आता है तथा उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल तीसरा रूप आता है। जैसे ही इज टू हेल्प मी, ही इज टू हेल्प मी, तो इसका होगा आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम। आई वॉज टू हेल्प हिम, तो इसका होगा ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाई मी। जिन वाक्यों की एक्टिव वॉइस की बनावट हैज़, हैव, हैड धन टू धन वर्ब के क्रम में होता है उनका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनता है। जैसे वी हैव टू हेल्प हिम, ही पैसिव वॉइस ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाई अस। इसी प्रकार जिन वाक्यों के एक्टिव वॉइस बनावट में कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट, शुड, वुड धन वर्ब के क्रम में होती है उसका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनता है। जैसे ही शुड हेल्प हर, तो ही शुड बी हेल्प्ड बाई हिम। आई कैन हेल्प हिम, आई कैन बी हेल्प्ड बाई मी। यहाँ इन मॉडल्स के बाद बी लगाते हैं और इसके बाद क्रिया के तीसरे रूप को रखा जाता है।
इस प्रकार से आज यहीं तक, शेष बातें दूसरे दिन बताई जाएंगी। धन्यवाद।